हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी का गुलाब जामुन। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आज हम इसे एक नए तरीके से बनाने वाले हैं। एक बार इसे बनाकर खाएंगे, दोबारा खाने के लिए मन जरूर कहेगा क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ। गैस को ऑन कर दिया है और गैस पे अपना कढ़ाई भी रख दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालते हैं। घी को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम 2 कटोरी सूजी को डालते हैं और दोस्तों सूजी को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं और गैस के फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक थोड़ा सा हमारा कलर ब्राउन नहीं हो जाता है और सूजी का जो हमारा कच्चापन है वो दूर हो जाए, तब तक इसे हम भूनेंगे। सूजी का कलर हमारा ब्राउन हो चुका है और अच्छी तरह से हमारा भुन भी चुका है। अब इसे हम एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये हमारा ठंडा होगा तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। गैस को ऑन कर दिया और गैस पे अपना पैन भी रख दिया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालते हैं। पानी को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम चीनी डालते हैं। दोस्तों, चीनी हमारा बड़े वाले कटोरे से 1 कटोरी है। अब इसे हम डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है आप चीनी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप चीनी का मात्रा मीडियम ही रखें। अब चीनी को हम अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलाते हुए इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी में हमारा एक उबाल आ नहीं जाता है। गुलाब जामुन के लिए चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल मीडियम ही बनाना है। चाशनी में हमारा उबाल आ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा कलर खाने वाला ऑरेंज कलर डालते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा कलर डालते हैं। दोस्तों, कलर डालने से क्या होता है, इसका कलर देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे भी हम एक बार मिला देते हैं और 2 मिनट इसे हम और पका लेते हैं। चाशनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल हमें इसी तरह से बनाना है और 2 मिनट हमारा हो भी गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गैस को ऑन कर दिया और गैस पे अपना कढ़ाई भी रख दिया है। अब इसमें हम 3 गिलास दूध डालते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध है तो दूध ही डालिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चीनी डालते हैं ताकि हमारी सूजी फिक्का ना लगे। चीनी को हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाते हुए जब तक हमारे दूध में एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक इसे हम पकाते हैं। दूध में हमारा एक उबाल आ चुका है। अब इसमें हम सूजी डालते हैं। दोस्तों, सूजी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे ताकि सूजी में हमारे गुठलियाँ न बने। अब इसी तरह से डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि गैस के फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाते हुए इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे सूजी में सारे पानी सूख नहीं जाते हैं, तब तक इसे हम पकाएंगे। बिल्कुल हमें एक डो की तरह बनाकर तैयार करना है। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं सूजी में हमारे सारे पानी सूख चुका है और बिल्कुल डो की तरह हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। एक प्लेट में हमने निकाल कर ले लिया है और ये हमारा ठंडा भी हो चुका है। अब इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मसल लेते हैं। जैसे दोस्तों आप आटा गूंथते नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से हमें गूंथ कर ये तैयार करना है। और दोस्तों, इसमें पानी उनी डाल के नहीं गूंथना है, बिल्कुल हमें ऐसे ही गूंथ कर तैयार करना है। ये तैयार हो जाएगा। गुलाब जामुन के आटे को हमने अच्छी तरह से मसल कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है एक प्लेट। अब प्लेट में हमने काजू को घस के लिया है। अब इसे डालते हैं और इसके बाद हमने लिया है गरी का मुरादा। अब इसे भी डालते हैं और इसके बाद हमने घस के लिया है बादाम। अब इसे भी हम डालते हैं और इसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच घी। अब इसको भी हम डालते हैं। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा दूध। अब दूध को भी हम डालते हैं और इसे हम एक डो की तरह तैयार कर लेते हैं। डो की तरह हमने बिल्कुल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम एक साइड रख देते हैं। ये हमारा हो गया गुलाब जामुन के बीच में भरने के लिए मिश्रण। अब इसे हम रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है गुलाब जामुन वाले आटे और हमने यहाँ पर लिया है काजू बादाम और गरी वाला मिश्रण। सबसे पहले हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगाते हैं। हाथों में हमने तेल लगा लिया है। अब हम गुलाब जामुन के आटे को लेते हैं। अब इसे हम 2 भागों में करते हैं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा पीसेस बना सकते हैं।
अब इसे हाथों से हम इसी तरह से घुमाते जाएंगे और इसे हम पेड़े की तरह बनाकर तैयार करेंगे। पहले पेड़े की तरह हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हाथों से इसी तरह से थोड़ा सा कटोरी का आकार देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसे हम रख देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं गरी और काजू वाला मिश्रण को, थोड़ा सा बिल्कुल लेंगे। अब इसे भी हम घुमाते जाएंगे और बिल्कुल इसे हम गोल बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल हमें इसी तरह से बनाना है। अब गुलाब जामुन को हम लेते हैं और इसके बीच में इसी तरह से रखते हैं और किनारों को खींचकर इसी तरह से अब हम चिपका देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। अब गुलाब जामुन को अच्छी तरह से इसी तरह से घुमाते जाएंगे, बिल्कुल चिकना हो जाए, कहीं से हमारे फटे नहीं दिखाई देने चाहिए, नहीं तो छानते वक्त ये हमारे फटने लगेंगे। बिल्कुल हमें इसे चिकना बनाकर तैयार करना है। दोस्तों आप सब देख सकते हैं एक गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं, कितने सॉफ्ट बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे गुलाब जामुन को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस पे हमने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गुलाब जामुन को डालते हैं और गैस को हम हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, धीमा ही रखेंगे। गुलाब जामुन को छानते हुए हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तब इसमें गुलाब जामुन को डालें और थोड़ी देर के बाद गैस के फ्लेम को धीमा कर दें ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। अब ये एक तरफ हमारा ये हो गया है। अब इसे हम दूसरी तरफ पलटते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों आप सब देख सकते हैं गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसे हम तुरंत निकालेंगे और तुरंत चाशनी में डाल देंगे और इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को हम डीप फ्राई कर लेते हैं। सारे गुलाब जामुन को हमने छान कर चाशनी में डाल दिया है। अब इसे हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं ताकि हमारे गुलाब जामुन रस अच्छी तरह से भर ले। गुलाब जामुन को हमें रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और दोस्तों आप सब देख सकते हैं गुलाब जामुन में कितने अच्छे से हमारे रस भरे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। दोस्तों अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप इस सूजी का गुलाब जामुन बनाकर बड़े आराम से खिला सकते हैं। वो भी पूछेंगे ये गुलाब जामुन कैसे बना, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और दोस्तों आप सब हमारे तरीके से अपने घर एक बार जरूर बनाकर खाइएगा, सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे दोबारा बनाकर जरूर खाएंगे। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।